बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नादरीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। नादरीन, इमरान खान साहब को गुज़िश्ता रात लाया गया एक मरतबा फिर पिम्स अस्पताल में, और उनकी आंख के अंदर जो इंजेक्शन है वो दोबारा से लगाया गया। हत्ता कि इमरान खान साहब के जो डॉक्टर हैं वो बड़ा कैटेगोरिकली ये स्टेटमेंट दे चुके हैं पहले ही कि CRVO नामी जो बीमारी है जिसमें आंख के अंदर प्रॉब्लम हो जाती है, इस संगीन बीमारी का कोई इलाज पिम्स अस्पताल में मुयसर नहीं है। वहां पे कोई स्पेशलाइजेशन नहीं है इस हवाले से, लेकिन इसके बावजूद ये बाहर से बंदोबस्त करके रिस्क ले रहे हैं। यानी उस अस्पताल के अंदर बंदोबस्त इस बात का तो नहीं है कि वहां पे प्रॉपर इलाज हो इमरान खान साहब की बीमारी का, लेकिन इलाज की सहूलियात को वहां पे मुंतकिल करके आर्जी तौर पर शायद ये इमरान खान साहब की सेहत का रिस्क ले रहे हैं। कल को ये चीजें गले भी पड़ सकती हैं। इमरान खान साहब की बहन उज़मा खानम ने इमरान खान साहब की जानिब से एक दरखास्त दायर कर दी है FIR के लिए, और ये दरखास्त दायर की गई है अडियाला के करीब। और जो अब्दुल गफूर नामी एक सुपरिटेंडेंट ऑफ जेल था उसको और दीगर को नॉमिनेट किया गया है, और उसमें यह कहा गया है कि उसने गफलत की है और उसने गैर जिम्मेदारी का सबूत दिया है, और उसकी क्रिमिनल नेग्लिजेंस की वजह से इमरान खान साहब की आंख की बिनाई मुतासर हुई है। अब ये FIR गले पड़ेगी, रिकॉर्ड का हिस्सा बन गई। अभी तो ये FIR होगी भी नहीं, लेकिन जब वक्त गुजरेगा तो अरशद शरीफ वाली FIR भी होगी, ये वाली भी होगी। इमरान खान साहब पर जब गोलियां चली वजीराबाद में, वो FIR अभी तक नहीं हुई, अदालती अहकामात से वो भी होगी। तो ये सारे लोग जो इन FIRों की जद में आएंगे, ये अपने दूसरे घर ढूंढ लें कि इन्होंने किस किस मुल्क में जाकर छुपना है, क्योंकि पाकिस्तान तो इनके रहने के लिए जगह रहेगी नहीं। तो जो लोग आज पाकिस्तान से बेचारे दरबदर हैं बहुत बड़ी तादाद में, ये सारे पाकिस्तान वापस आएंगे, क्योंकि पाकिस्तानी इनके साथ खड़े हैं। और अल्टीमेटली ये जो थोड़े से लोग हैं, चंद लोग, ये सारे भाग जाएंगे पाकिस्तान से या पकड़े जाएंगे, ये आप देखेंगे। इमरान खान साहब की बहनें एक मरतबा फिर अडियाला जेल इमरान खान साहब को मिलने के लिए गई, तो फिर नहीं मिलने दिया गया। वहां पे पुलिस की नफरी तैनात कर दी गई, नाके लगा दिए गए, रास्ते बंद कर दिए गए, और फिर धागल नाके के करीब इन्होंने वहां पे एहतजाज शुरू कर दिया। इमरान खान साहब की बहनें वहां पे बैठ गई। वो हर मरतबा जाती हैं अपने भाई से मिलने के लिए, और उनके भाई से मुलाकात करवाई नहीं जाती। देखे ना, ये बड़ी ज्यादती है। वो उनको इमरान खान साहब ने कहा मेरी बहनें मेरे लिए आवाज उठाएं, क्योंकि ऐसा लगता है कि इमरान खान साहब को इस बात का अंदाजा हो गया है कि पाकिस्तानी फिलहाल खड़े नहीं हो रहे। अल्टीमेटली एक दिन खड़े तो होंगे पाकिस्तानी, ये मेरा ईमान है। मुझे इस बात की समझ है, जो 8 फरवरी 2024 को पाकिस्तानी थे आज भी वही हैं। उस दिन वोट डालने के लिए निकले थे, और एक दिन ये अपना हक मांगने के लिए निकलेंगे। तो ये होना तो है इंशाल्लाह। लेकिन इमरान खान साहब को इस वक्त अपनी पार्टी से भी कोई उतनी उम्मीद नहीं थी। उन्होंने अपनी बहनों को कहा कि मेरे लिए आवाज उठाओ। वो बेचारी कोशिश कर रही हैं, अपने भाई को मिलने के लिए जाती हैं। तो याद रखिएगा, जो कुछ इनके साथ हो रहा है ना, ये बाकियों के साथ भी होगा, और तब तक ये नॉर्मल हो चुका होगा। ये नौरीन खानम है, नौरीन न्याजी इमरान खान साहब की बहन है, और हसन न्याजी की वालदा भी हैं। ये वहां पे नाके से हटके एक इमारत के अंदर जाकर नमाज अदा करना चाहती थी, तो वहां पे वो उन्होंने नाले खोदे हुए हैं और काफी कंस्ट्रक्शन का सामान, पत्थर वगैरह पड़े हुए हैं। तो वो उसको क्रॉस करना चाह रही थी, तो वो नाले में गिर गई। वो खुश्क नाला है, उनको चोटें आई, वो वहां पे गिर गई। और लेकिन अल्लाह ताला ने किया कि कोई बड़ा नुकसान नहीं हुआ। लेकिन वहां पे जो सद्दफ अब्बासी साहिबा थी, वो बहुत बुरी तरह गिरी हैं। उन्होंने जो है वो नौरीन खानम का हाथ पकड़ा हुआ था, और वो मुंह के बल गिरी है। उनको ज्यादा चोट लगी, उन्हें अस्पताल मुंतकिल भी किया गया है। तो एक मरतबा फिर पुलिस ने, इंतजामिया ने रास्ते बंद किए और इनको एक साइड पे धकेल दिया, और फिर वो एक नाले के अंदर गिरी हैं। बड़ा अफसोसनाक है। इससे पहले इनका बाजू भी टूट गया था, इनको सड़क पे लटाया भी गया, घसीटा गया बालों से पकड़ के। इन पे कई मरतबा टॉर्चर किया गया, ज्यादती की गई, जबरदस्ती गिरफ्तार करके इन्हें पहुंचाया गया। बार बार चक्री के करीब पुलिस छोड़ के भाग जाती थी। तो ये इमरान खान की वो बहन है जो पहले दिन से, और हसन न्याजी की वालदा है जो बेचारी बहुत जेर अताब रही, बहुत तकालीफ का इन्होंने सामना किया। जवान बेटा इनका जो है वो बंद है, पहले इतना अरसा उसको लापता कर दिया गया, फौज ने अपनी तहवील में ले लिया, फिर सजा सुना दी, अब उसे जेल के अंदर बंद किया हुआ है। तो ये बड़ी तकालीफ है जो ये खातून देख रही हैं, और अपने भाई के लिए डट के खड़ी हैं। ये नादरीन सूरत हाल है। इमरान खान की सूरत हाल ये है कि मैं पढ़ रहा था अली अहमद कुर्द को, जिन्होंने वकला तहरीक के अंदर बड़ा अहम किरदार अदा किया था। उस दौर में नून लीग और पीपल्स पार्टी फंडिंग करते थे, वकला तहरीक की बहुत पैसा खर्च करते थे,
और मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट का एक हिस्सा जो है वो भी ये चाहता था कि जनरल मुशर्रफ के खिलाफ काम हो, तो वकला बड़े मुतहर्रिक होकर निकले थे। उस वक्त अली हमीद कुर्द साहब बड़े मुतासर कुन शख्सियत के बन के सामने आए थे। तो नवाज शरीफ और जरदारी साहब के साथ इनका बड़ा अच्छा ताल्लुक भी है। तो इन्होंने कहा जी बड़े अरसे के बाद मुल्क की तारीख में एक नर का बच्चा पैदा हुआ है। मुल्क में वाकई बड़े अरसे बाद कोई लीडर पैदा हुआ है। 10 जर्नैल जाकर उसके घुटने पकड़ लें लेकिन माफी नहीं है, ये मैं आपको लिख कर देता हूं। ये जनाब अली अहमद कुर्द साहब कह रहे हैं। अच्छा, रात को जिस नौजवान ने वीडियो बनाई थी, हैदर सईद ने, वो इमरान खान साहब को जब अस्पताल से निकाला जा रहा था तो वो नौजवान भी गिरफ्तार कर लिया गया है। यानी पता चला कि इसने वीडियो बनाई है तो इसको तो गिरफ्तार करो, तो उसको गिरफ्तार कर लिया गया है। और उसके पीछे एक रीजन ये भी है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग या ये नौजवान खुद भी ये तनकीद कर रहे थे कि जनाब अगर हम आ सकते हैं तो पीटीआई के लोग क्यों नहीं आ सकते। जो अरकाने असेंबली हैं, जो सेनेटर्स हैं, जो पार्टी के अहदेदारान हैं, बैरिस्टर गौहर को खासतौर पर तनकीद का निशाना बनाया कि वो क्यों नहीं आ सकते। तो मैंने आपको पहले बताया था कि ये जो मर्जी कहते रहे। बैरिस्टर गौहर कहते हैं जी कि मुझे तो रात 2 बजे पता चला जब इमरान खान साहब को वापस ले जाया गया था। तो मैं ये बात नहीं मानता, इसलिए कि मेरे पास जो इंफॉर्मेशन है वो ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने यह फैसला किया है कि वो इमरान खान साहब की सेहत के मामले के ऊपर कोई सियासत नहीं करेंगे और इसमें कोऑपरेशन करेंगे। इमरान खान साहब की आंख की सेहत बेहतर होनी चाहिए। अब ये बात वो पब्लिकली कर नहीं सकते, तो उन्हें इस बात की इंफॉर्मेशन थी और मैंने पहले ही आपको बता दिया था कि अगले 24-48 घंटों में इमरान खान साहब को लाया जाएगा। इनके लिए मुश्किल तो नहीं, अपना एक मुलाजिम वहां पर बिठा दें अस्पताल में या अस्पताल के अमले के अंदर किसी बंदे को, क्योंकि मैं जर्नलिस्ट हूं, मुझे पता है खबर कैसे निकालते हैं। अस्पताल के अमले में आप 2, 4, 5 बंदों को बाउंड कर देंगे, यार कोई बात हो तो मुझे बताना, तो वो आपको पता चल जाता है। जैसे मैंने यहां पे बैठ के आपको पहले बता दिया था कि डॉक्टरों को छुट्टी दे दी गई और अमले को कहा गया कि आप जाएं। तो नाजरीन, ये इतना मुश्किल नहीं होता, ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इसका पता था, लेकिन उन्होंने इसके ऊपर कोई एक्टिविटी नहीं की। इमरान खान साहब की सेहत के ऊपर उन्होंने सियासत नहीं की। हाँ, वो ये जरूर कह रहे हैं कि उनकी फैमिली को हक मिलना चाहिए। अब इसमें अलीमा खानम का एक स्टेटमेंट आया, उन्होंने कहा जी खबरों से हमें पता चला कि इमरान खान को आधी रात को दोबारा पिम्स ले जाया गया। ख्याल रहे कि उनकी आंख में दूसरा इंजेक्शन लगाया गया था। जब कानून इस बात का तकाजा करता है कि किसी कैदी पर कोई तिब्बी अमल कराने से पहले खानदान को मुतला किया जाएगा तो खानदान को क्यों नहीं बताया गया। हमें सरकारी तिब्बी सहूलियात की तशखीस या जांच की रिपोर्टों पर बिल्कुल भरोसा नहीं है। पिम्स से पहले ही इतलात आ रही हैं कि डॉक्टरों को इमरान खान के बारे में कोई भी मालूमात लीक होने पर संगीन नताइज की धमकियां दी जा रही हैं। वो क्या छुपा रहे हैं। हमारा खानदान उनकी रिपोर्ट्स को मुस्तरद करता है, ख्वाह वो अवाम के सामने ये रिपोर्टें जारी करें। हम अपनी दरखास्त पर कायम है कि शिफा इंटरनेशनल इस्लामाबाद में इमरान खान के जाती डॉक्टरों की निगरानी में और उनके अहले खाना की मौजूदगी में माहिरीन के जरिए इमरान खान का मुआयना और इलाज किया जाए। इमरान खान की आंख में पैदा होने वाली मुबैना हालत के लिए पिम्स सरकारी अस्पताल किसी के इलाज के लिए लैस नहीं है, यानी वहां मुकम्मल सहूलियत नहीं है। यह हुकूमत जो कुछ कर रही है ये मुजरिमाना है और इमरान खान के खिलाफ जो भी खिलाफ वर्जी और जुर्म कर रहे हैं इनका एहतसाब होगा। ये जनाब इमरान खान साहब की बहन अलीमा खानम का स्टेटमेंट है।